हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मधु मैम में। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इस तरह के प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में प्लीज़ इस वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा अगर आपको पसंद आए तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अक्षांश। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप से नहीं कीजिएगा, यहाँ पर या लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अक्षांश। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा वृत्त का उदाहरण है? तो ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो बड़े वृत्त का उदाहरण यानी कि ग्रेट सर्कल का उदाहरण है भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो यह होती है 100 डिग्री किलोमीटर के बराबर होती है धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो भूमध्य रेखा बांटती है, देखो, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में। इसके अतिरिक्त यानी कि और कोई सी भी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कोई भी अक्षांश रेखा नहीं है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ग्लोब पर ये बीचों बीच की जो रेखा होती है यही अक्षांश रेखा होती है, 0 डिग्री पर होती है। ठीक, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ये ही रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में इसको बांट देती है, यानी कि ग्लोब को ये 2 बराबर भागों में बांटती है पृथ्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है मालागासी से, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मकर रेखा अथवा इसको हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त भी कहते हैं। तो ये कहाँ से होकर गुजरती है? इनमें चारों ऑप्शन में से इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि मालागासी से होकर गुजरती है मकर रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो होती है, देखिए अक्षांशीय रेखा जो होती है ना, आपको बता दें, जो इस तरह से लेटी हुई रेखाएं होती है वो तो अक्षांशीय रेखा हुई। ठीक है, लेकिन जो इस तरह से खड़ी हुई रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, तो ये देशांतरीय रेखा होती है। और ये कौन सी रेखाएं होती है लेटी हुई? अक्षांशीय रेखा होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी से प्रश्न बनते भी हैं आपके। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो कौन सी रेखा है? तो उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, तो भूमध्य रेखा ही है जो ध्रुव को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, यही भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है वो भूमध्य रेखा है और यही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ठीक है, वही पूछा जा रहा है आपसे फिर से कि जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा हुई 0 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, और पूछा जा रहा है अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये रहा उत्तर में, और या दक्षिणी बिंदु की कोणीय दूरी। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, जो है भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ठीक है, किससे मापी जाती है? तो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यानी कि आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, टिक लगाते हुए चलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्योंकि इन वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, ठीक है, इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सारे मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं हम आपके लिए, जो आपके अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इसके जो अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होगी? वो होगी आपकी घटता है। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन लिखना भूल गए हम। इसको आप ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी लगाते हुए चलिएगा। ठीक है, लिखते हुए चलिएगा आप। ठीक, इसका सही ऑप्शन होगा, जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो घटती है। ठीक है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समक पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा, यानी कि इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 11वां। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, अगर आपको पहले से इनके प्रश्नों के उत्तर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, जो कर्क रेखा होती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है,
दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है गोरे नाम से। दो देशांतरों के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? गोरे नाम से जानी जाती है। अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात, देखिए ये दिन और रात लिख लीजिएगा, दिन व रात की अवधि समान रहती है, तो वह है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा पर दिन व रात की जो अवधि होती है समान होती है। भूमध्य रेखा कैसी रेखा है? वो अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो यह होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल होता है 4 मिनट का। ठीक है, कितने मिनट का? 4 मिनट का। तो आपको मैंने बताया था कि देशांतर रेखा ग्लोब पर जो खड़ी हुई रेखा होती है वो होती है। ठीक है, तो इन्हीं के बीच की दूरी के बारे में पूछा जा रहा है। एक देशांतर दूसरे देशांतर पर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो वो 4 मिनट का होता है। ठीक है, खड़ी हुई रेखाएं कैसी रेखाएं होती है? देशांतर। लेटी हुई रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो यह है कि किस देश से नहीं होकर गुजरती है? तो वह है दक्षिण अफ्रीका देश से होकर नहीं गुजरती। और मकर रेखा कहाँ से, किन किन देशों से होकर गुजरती है? अर्जेंटीना से होकर गुजरती है, चिली से होकर गुजरती है और फिलीपींस से होकर गुजरती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का आखिरी प्रश्न था। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो वो भी हमें बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। अपनी एक सीट अपने अच्छे भविष्य के लिए बनाकर चलिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती है। इसलिए अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप सफल होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।